वेलकम टू दिस वीडियो। आज की जो वीडियो है उसके मैं बारे में बात करने वाला हूँ, वो है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है? तो जब भी तुम मार्केट देखोगे तो मार्केट कुछ इस तरह से चल रहा है, ऊपर नीचे। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कुछ इस तरह से चल रहा होता है, जिसको हाइज और लोज पिछली वीडियो के अंदर देखा। लेकिन सडनली एक बड़ा सा मूव आएगा तो यहाँ तुम्हें मिलेगा इम्बैलेंस। इतने कहीं एरिया में जहाँ से सडनली मार्केट की कोई डायरेक्शन थी ऊपर जाने की धीरे धीरे, लेकिन सडनली एक जब बड़ा मूव आएगा तो तुम्हें इसके बीच में कहीं पे मिलेगा इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस होता क्या है? तो इम्बैलेंस तुम्हें एक्चुअली में बताएगा कि यहाँ पर एक्चुअली में जो भी करेंसी है, यूरो है, कुछ भी करेंसी है, पाउंड है, कुछ भी है, उसकी बाइंग अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हुई, तो जिसकी वजह से उसकी जो डिमांड है बढ़ी। तो ये जो एकदम अप मूव है वो तुम्हें बताएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी ने बाई किया है। जनरली जो फॉरेक्स मार्केट रहती है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर बाई कोई भी चीज़ तुमने की है जिसकी प्राइस बढ़ी, अगर तुम्हें उसका प्रॉफिट चाहिए तो तुम्हें उसको बेचनी तो होगी। जिस तरह से यहाँ पे जितनी सारी लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर, बिलियन डॉलर्स किसी भी बैंक या इंस्टीट्यूशन ने सारे बाई किए हुए हैं, तो मार्केट में वो क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी क्योंकि होल्डिंग बढ़ी। अब अगर उनको प्रॉफिट्स चाहिए तो उनको सेल करना होगा, जिसकी वजह से मूव्स आते हैं। तो पूरी ये जो मार्केट हम देखते हैं फॉरेक्स की, उसमें से 90% जो भी ट्रेडिंग हो रही है वॉल्यूम की, वो सारी की सारी होती है बैंक्स की वजह से। वही बाइंग सेलिंग ज़्यादातर करती है। हम बस रिटेलर है, हम ट्राई करते हैं पैसे बनाने की इसको बाई सेल करके। लेकिन मेजॉरिटी में जो ट्रांजैक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, और हमको मालूम है ज़्यादातर यूरो और यूएस डॉलर जो है सबसे ज़्यादा पेयर है, वो जिसकी करेंसी की ट्रेडिंग पूरे वर्ल्ड वाइड होती है। फॉरेक्स में सबसे मेन करेंसी तो डॉलर ही है, उसके बाद अगर कोई है तो वो है यूरो। अब बाई सेल अगर ये कर रहे हैं, बीच में शायद कोई दूसरी बैंक या इंस्टीट्यूशंस या कोई भी न्यूज़ की वजह से अचानक से बहुत ज़्यादा जब बाइंग होगी तो यहाँ इतना बड़ा बड़ा समूह तुम्हें देखने मिलेगा। इसको कहते हैं इम्बैलेंस। ये अगर कैंडल्स में अगर तुम देखने जाओ तो तुम्हें कुछ इस तरह से दिखेगा कि ऊपर की तरफ जा रही थी, अब एक रेड कैंडल या कुछ भी आई, फिर प्राइस ऊपर गई और कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है बिना रिट्रेस नीचे आए हुए कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जा रही है। तो इसको मालूम कैसे चलेगा कि इम्बैलेंस है? तो एक कैंडल्स कैसी रहती है कि ये एक रेड कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, मतलब ये यहाँ से शुरू हुई है 12 बजे, अगर शुरू हुई है 1.11109, तो पूरे 4 घंटे में ये ऊपर नीचे कुछ भी हो रही होगी। लेकिन 4 बजे उसका प्राइस था 1.10599, ये जो उसकी बॉडी क्लोज होती है वो। और ये जो ब्लू लाइन है वो क्या कि उस 4 घंटे के अंदर प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट पे गई है। शुरू यहाँ से हुई, ख़त्म यहाँ पे अगर रेड कैंडल है तो। उसका उल्टा ग्रीन कैंडल क्या है कि यहाँ से प्राइस शुरू हुई है 1.11041, पूरे 4 घंटे के अंदर प्राइस कम से कम लोएस्ट जो प्राइस थी वो यहाँ तक गई थी, हाईएस्ट गई थी यहाँ, ये ऊपर वाली जो वीक है वहाँ तक। लेकिन 4 घंटे बाद 4 बजे प्राइस रुकी यहाँ पर। इस तरह से प्राइस, अगर तुम्हें ऐसा दिखे कि ये एक कैंडल, उसके बाजू की ग्रीन कैंडल, अब 3 कैंडल के अंदर तुम्हें इम्बैलेंस फाइंड करना है, 1, 2 और 3। जब 3 कैंडल हो, जिसमें से पहली कैंडल की जो ऊपर की विक है, ये जो विक है, ठीक है, ये विक तीसरे नंबर की कैंडल की जो लोअर विक है उसको कनेक्ट ना हो रही हो, बीच में जगह बहुत सारी हो, कि देखो इसकी इस कैंडल की लोअर विक यहाँ तक की है, ये पहली वाली कैंडल की हायर विक यहाँ तक की है, ये और ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं हो रही है, इतना बड़ा गैप है। इस गैप को बोलते हैं इम्बैलेंस। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर्स इतने सारे आए थे ये 4 घंटे के पीरियड के अंदर, वो क्या था कि एकदम प्राइस अचानक से कंटिन्यूसली ऊपर जाना चालू हुई। तो हम एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स थे जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गई है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस रेंज के अंदर ऑर्डर्स अभी भी बाकी हो सकते हैं, क्योंकि प्राइस बहुत जल्दी चली गई है। अब अगर 10 लाख डाले होगे तो शायद 5 लाख 6 लाख जितने फिल हुए उसके पहले मार्केट चली गई, तो बाकी के 4 लाख की पोजीशन कहाँ होगी इन सबकी? इतने एरिया के अंदर। तो प्राइस अल्टीमेटली क्या कर सकती है कि उस तरह से नीचे आएगी और यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स होंगे उनको फिल करेगी और ऊपर जाएगी। तो इम्बैलेंस मालूम चला क्या है कि ये कैंडल और उसके बाजू वाली कैंडल की जो विक्स है मिल ना रही हो। ये बुलिश के सिनेरियो क्या कि जब अप ट्रेंड चल रही हो तब।
इम्बैलेंस इस तरह से मिलेगा। अभी चार्ट्स में करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड चल रही है जिसमें तुम्हें अचानक से सडनली बहुत बड़े बड़े मूव्स डाउन में देखने को मिले, तो इम्बैलेंस कैसे फाइंड होगा? तो लास्ट ग्रीन जो कैंडल थी उसकी बॉटम विक और इसके बाजू वाली जो रेड कैंडल है उसकी टॉप विक, यहाँ से यहाँ अगर कनेक्ट नहीं हो रही है तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस अगर नीचे जा रही है तो इतने एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हो गए कि जिसकी वजह से प्राइस बहुत सेलिंग की साइड चली गई है, सेल साइड पे। तो अगर प्राइस इस तरह से धीरे धीरे यहाँ आ रही है, मतलब यहाँ पे अभी और भी ज़्यादा ऑर्डर्स हो गए, तो वो हिट करके प्राइस फिर से नीचे जा सकती है। तो इस तरह से कुछ सिनारियो देखने को मिलेगा। तो चार्ट में समझते हैं। अब इम्बैलेंस नहीं हो कैसे मालूम चलेगा? तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। देखो, जब 3 कैंडल हो तो इसकी विक और इसके बाजू की विक एक दूसरे को टच हो रही है तो उसको बोलेंगे कोई भी इम्बैलेंस बीच में नहीं है। ठीक है, अब चार्ट्स पे देखते हैं। तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट है कि यहाँ ये कैंडल देखो, ग्रीन वाली, ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी टॉप विक ये है, इसके बाजू की कैंडल ये, इन दोनों की जो विक से मिल नहीं रही है, तो इतना बड़ा यहाँ पर इम्बैलेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इम्बैलेंस है। तो क्या प्राइस जो भी है अगर अप डायरेक्शन में चल रही थी, कहाँ चल रही थी? ऊपर जा रही थी। तो यहाँ पे अगर मुझे इम्बैलेंस मिला है तो मैं ये कैंडल को मार्क कर लूँगा कि आगे चल के प्राइस यहाँ तक के इस पूरे इम्बैलेंस को फिल करेगी और जब यहाँ टच होगी तो फिर से प्राइस ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बाइंग के आए हैं। ठीक है, यहाँ देखो नीचे जा रही थी, अचानक से जब अगर ऐसे ऊपर बहुत स्पीड में चली जाए, वो भी इम्बैलेंस देते हुए, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, प्राइस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग के ऑर्डर्स आए हुए हैं। ठीक है, प्राइस जा रही है ऊपर, जा रही है, नीचे आना शुरू हुई, हमारे जो इम्बैलेंस के बाद है वहाँ आई और फिर चली गई एकदम ऊपर की तरफ। तो देखा किस तरह से इसी जोन के ऊपर प्राइस ने पूरा ये जो इम्बैलेंस था उसको फिल किया, आई और फिर जाना चालू कर दिया ऊपर की तरफ। तो ये है इम्बैलेंस का पावर। एक्चुअली में इसको हम मार्केट के मैग्नेट्स बोल सकते हैं कि मार्केट को ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि ऑर्डर सबसे ज़्यादा यहीं पे हो गए। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एग्जांपल्स इसमें लेके रखे हुए हैं पाउंड यूएसडी के, जीबीपी यूएसडी के। तो ज़रा देख लेते हैं। पहले बाई साइड के सारे जितने भी इम्बैलेंसेस है वो देख लेते हैं, उसके बाद सेल साइड के। तो यहाँ ये तुम्हारा हाईएस्ट पॉइंट था, ये तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट था। यहाँ कहीं पे भी 3 कैंडलों के बीच में ऐसी जगह नहीं है। अगर यहाँ देखते हैं हम, मार्केट तुमने खोली, देखो ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, इसकी हाई वीक, इसके बाजू की कैंडल की वीक ये, तो इतना बड़ा तुम्हें यहाँ पे भी क्या मिला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इम्बैलेंस। क्या मिला हुआ है? इम्बैलेंस। तो प्राइस जनरली क्या करेगी कि तुम्हारे इस पूरे इम्बैलेंस को फिल करेगी, बाद में जो उसको ऊपर जाना है वो जाएगी। टच किया और गई ऊपर। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो रेड कैंडल है इसकी हाईएस्ट वीक ये, इसके बाजू की कैंडल की ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना जो गैप हो गया है इम्बैलेंस। तो प्राइस क्या होगी आगे चल के, यहाँ पर जब आएगी तो यहाँ से ऊपर बाउंस हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ, उसको बाद में दिखाऊंगा मैंने कि प्राइस वहाँ पे आती है। ठीक है, पहले हम सारे इम्बैलेंसेस मार्क कर लेते हैं कि ये देखते हैं, ये जो कैंडल थी तुम्हारी ग्रीन वाली, इसकी हाई वीक, इसके बाजू की कैंडल की जो लोएस्ट वीक है वो यहाँ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इम्बैलेंस, तो इसको भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है कि प्राइस फिर से यहाँ पर आएगी। फिर यहाँ एक चीज़ देखो, हाँ ये पहली बार देखने मिला हमको कि ये ग्रीन कैंडल, उसके बाजू की कैंडल देखो इतनी ऊपर बनी है, बीच में पूरा खाली जगह है, ये भी गैप, ये भी एक तरह से इम्बैलेंस ही है। इसको इम्बैलेंस ही कंसिडर करना है कि प्राइस अचानक से गैप मार गई, वहाँ जाके सीधी शुरू हुई है। तो इतना बड़ा यहाँ पे भी क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इम्बैलेंस। अब देखते क्या होता कि यहाँ जो मैंने इम्बैलेंस मार्क किया हुआ था, आगे चल के प्राइस जब वहाँ पे आई,
बहुत टाइम बाद आई, तो देखो प्राइस आई तो वहाँ से बहुत बड़ा अप मूव लिया। इसी तरह से जो दूसरा जोन था ये वाला, कि प्राइस इतना बड़ा इम्बैलेंस था यहाँ पर, कि प्राइस ऊपर से होती हुई जब रिटर्न आई तो ऑलमोस्ट वहाँ तक के आई। अब देखो कोई भी चीज़ इसमें 100% तो होगी नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ तक के आई और फिर ऊपर चली गई। तो ये हमको ट्रेड नहीं मिलती, लेकिन चलता है, क्योंकि हर एक ट्रेड के पीछे जाओगे तो पैसा कभी इसमें बनेगा ही नहीं। तुम्हारे जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे, कि अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ इतना बड़ा गैप था तो ये मार्क करके रखा हुआ था, प्राइस आई उस रेंज में और गई ऊपर, तो यहाँ पे मिल जाती थी एकदम सक्सेसफुली। फिर ये जी एक रेड कैंडल थी, इन दो इसकी हाईएस्ट विक ये, इसके बाजू की कैंडल ये, दोनों के बीच में इतना बड़ा फ़र्क, तो ये मार्क कर ली। अगर प्राइस यहाँ आई तो क्या हुआ, प्राइस टच करके गई ऊपर। यहाँ पे भी देख लो, ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, इसकी हाई विक और इसके बाजू वाले की लो विक, यहाँ है इतना बड़ा इम्बैलेंस है यहाँ पे भी, तो इसको मार्क करके रखा। प्राइस जब आई तो टच करके ऊपर। यहाँ पे भी वही हुआ, ग्रीन कैंडल बाजू वाले की विक दोनों टच नहीं हो रही है, तो आगे चल के प्राइस यहाँ पर आएगी तो क्या होगा, नहीं मिली ट्रेड, एकदम पास में आके चली गई, तो क्या कर सकते हैं, नहीं मिली तो नहीं मिली। ठीक है, अब आगे ये रही एक रेड कैंडल, ठीक है, ये कैंडल और इसके बाजू वाले की कैंडल, इतना बड़ा इम्बैलेंस है, तो प्राइस जब यहाँ आएगी तो क्या आएगा, ये रिएक्शन बाय का साइड का आएगा। देख ही लेते साथ साथ में कि प्राइस जब यहाँ आई तो यहाँ से होती हुई, यहाँ से टच होती हुई ऊपर, ठीक है। अब ये वाली कैंडल, ये जो रेड है, इसकी हाई विक और इसके बाजू की लो, इतना बड़ा इम्बैलेंस, तो प्राइस जब वहाँ आई तो आके ऊपर की तरफ रिएक्शन मिला। ये ग्रीन कैंडल वाली की हाई विक, इसके बाजू वाले की ये विक है लोएस्ट, तो इतना बड़ा यहाँ पे भी इम्बैलेंस, तो प्राइस जब ऊपर चल के आई तो रिएक्शन मिला। ये रेड कैंडल की हाई विक, ये इसकी ग्रीन कैंडल की लो विक, था इम्बैलेंस, प्राइस आई, रिएक्शन मिला। तो सिंपली अगर इम्बैलेंस को तुम खाली अपने चार्ट्स के अंदर परफेक्टली मार्क करना सीख जाओ तो कितनी सारी ट्रेड्स तुम्हारी हाई क्वालिटी वाली मिलेगी। और दूसरी बात, ये जो इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हायर टाइम फ्रेम है, ये 4 आवर की टाइम फ्रेम है, एक कैंडल जो है 4 घंटे की, उसमें अगर करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर तुम यही चीज़ को अगर 5 मिनट 1 घंटे के ऊपर अप्लाई करने जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा उसके अंदर देखने मिलेगा कि काम नहीं भी करेगी। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी क्वालिटी वाली ट्रेड्स। ये सारी तुमने बाई की साइड की देख ली, अब सेल साइड की भी थोड़ी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो था सडनली एक बड़ा सा डाउन मूव आया। तो देखो ये जो कैंडल है इसकी लो विक, इसके बाजू वाले की अब हाई विक, ये दोनों टच नहीं हो रही है, इसलिए ये किसी इम्बैलेंस कैंडल, यहाँ से लेके यहाँ तक के इम्बैलेंस। तो आगे चल के जब प्राइस यहाँ आएगी तो क्या मिलेगा उसको, रिएक्शन डाउन साइड का मिला, डाउन साइड का। ठीक है, अब सारे सेल्स के एग्जांपल देख लो कि ये जो ग्रीन कैंडल थी इसकी लो विक, बाजू वाले की ये विक, दोनों के बीच में इतना फ़र्क, तो ये तुम्हारा हो गया इम्बैलेंस वाली कैंडल। आगे चल के प्राइस वहाँ पे आई तो गई नीचे बहुत ही स्पीड में। ठीक है, और क्या ज़्यादातर क्या होगा कि तुम्हारा जो एक डिमांड, ये जो तुमने किया हुआ है कि जहाँ से प्राइस ऊपर गई है और जहाँ से प्राइस तुम्हारी नीचे गई है, कभी कभी प्राइस उनके बीच में भी घूमेगी। तो एक तरह से जब भी तुम्हें टारगेट्स रखने हैं कि भाई यहाँ से मेरी ट्रेड ख़त्म, इतना अब शायद ऊपर भी जा सकती है नीचे भी, तो यहाँ पे तुम टारगेट्स भी रख सकते हो। वो आगे की वीडियोस के अंदर ज़्यादा रखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इम्बैलेंस मार्क करना अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, अब यही देखो एक रेड कैंडल, इसके बाजू के ये वाली जो रेड कैंडल है इसकी बॉटम विक, इसके बाजू वाले की टॉप विक, दोनों के बीच में इम्बैलेंस है, तो मार्क कर लिया। प्राइस आ गया कि देखते क्या एकदम टच करके गई है नीचे, यहाँ लो और ये इसका हाई पॉइंट होगा। ठीक है, ये लो विक और यहाँ बाजू वाले की हाई विक, दोनों को देखो तो इतना इम्बैलेंस मार्क कर लिया।
प्राइस आगे आके थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है और फिर फाइनली गई नीचे। फिर यहाँ ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, उसके बाजू में इतना बड़ा इम्बैलेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का इम्बैलेंस, ये मार्क कर ली। प्राइस अगली बार आके ऑलमोस्ट टच करके गई, क्योंकि कभी कभी होगा कि इस तरह से प्राइस चली जाएगी तो उसको इतना ज़्यादा नहीं लेना है लोड, के हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यहाँ पे भी एक थी, अचानक से बड़ा मूव आया डाउन साइड का, तो ये लो विक, इसकी हाई विक, दोनों के बीच में इतना बड़ा इम्बैलेंस, तो ये मार्क करके रखिए। और ये देखो अभी अभी जो प्राइस चल रही है वहाँ ही पे आकर उसने रिएक्शन दिया है कुछ दिनों, ये पिछले 2 हफ्ते पहले की ट्रेड अगर यहाँ पे ली होती तो इतनी ज़्यादा डाउन गई हुई है। और दूसरी चीज़, यहाँ से अभी देख रहे हो ऊपर जा रही है, वो क्या है कि यहाँ से जो प्राइस थी, प्राइस ने अचानक से बड़ा अप मूव लिया था, दिख रहा है, ये हाई विक का हाई इस कैंडल का, इसके बाजू वाली कैंडल यहाँ तक गई और उसके बाजू वाली कैंडल का लो पॉइंट ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या इम्बैलेंस मार्क करके रखा हुआ है। तो एक सप्लाई, ये जो ऊपर है जहाँ से प्राइस नीचे गई थी, वहाँ से होती हुई प्राइस नीचे आई कहाँ तक, तो जहाँ से तुम्हारी प्राइस ने अप लेना शुरू किया है। इस तरह से जो इम्बैलेंसेस है उनको बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर यूज़ करके तुम समझ सकते हो कि मार्केट अगली जगह कहाँ जाएगी। अब ये अगर अप जा रही है तो तुम्हें अभी क्या कर लेना है, ओवरऑल पहले तो देखो इसका क्या है, अप डायरेक्शन में है, तो क्या तुम्हारे पास कोई इम्बैलेंस वाली कैंडल है इतने एरिया में, तो है, ये दिख रही है तुम्हें जो रेड वाली है, ये रेड को देखो हाई विक, इसके बाजू के बाजू वाली कैंडल की ये लो विक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का तुम्हारे पास क्या है इम्बैलेंस, तो इसको मार्क करके रख लेना है कि प्राइस यहाँ आके क्या देती है। अब ट्रेड कैसे लेनी, क्या करना, वो सारा आगे के लिए, लेकिन अभी तुम्हें पहले तो हाई एंड लो मार्क करना आना चाहिए अपने चार्ट में, ट्रेंड ऊपर है या नीचे वो मालूम रहना चाहिए, और मेन एरियाज़ की प्राइस अभी जा कहाँ रही है वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।